दुश्मनों ने जब मेरे रसूल पर तीर चलाना शुरू किया तो साद बिन वकास उस तीर को अपने सीने में लेना शुरू किया और कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक ये आपका दीवाना रहेगा तब तक आप पर जान कुर्बान करता रहेगा। लोगों ने सवाल किया, ऐ साद बिन वकास, इस तीर को कमान से भी रोक सकते हो, ढाल से भी रोक सकते हो, हाथ से भी रोक सकते हो, सीने से रोकने की वजह क्या है? तो साद बिन वकास कहते हैं, ए लोगों, तुम क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं? अगर मैं इस तीर को ढाल से रोकता, अगर मैं हाथ से रोकता, अगर मैं कमान से रोकता, तो फिर मोहब्बत का अंजाम क्या होता, इश्क का मामला क्या होता? इसलिए रसूल पाक पर हर आने वाले तीर को मैं ढाल से नहीं रोकता हूं, हाथ से नहीं रोकता हूं, अपने सीने से रोकता हूं, ताकि मोहब्बत का भी इम्तिहान हो जाए और इश्क का भी इम्तिहान हो जाए। इसी का बेटा है अमर बिन साद। करबला के मैदान में सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के तरफ छोड़ के कहा, ए लोगों, गवाही देना कि इमाम हुसैन के खेमे पर, इमाम हुसैन के ऊपर सबसे पहला तीर अमर बिन साद चलाया है। जरा बेटे की भी तकदीर देखिए और बाप की भी तकदीर देखिए। बाप है साद बिन वकास जो जन्नती है, और बेटा है अमर जो जहन्नमी है, यजीदी खेमे में है, यजीदी लश्कर में है और इमाम हुसैन का दुश्मन बना हुआ है। एक बात और समात कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबियों में किसी के लिए मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उस वक्त से लेके आज तक हर ईमान वाला यही कहते हुए आया कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, उस दौर के लोग भी कहते थे, हमसे पहले वाले भी कहते थे, हमारे बाद जो ईमान वाले होंगे ता क़यामत तक वो यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लेकिन उहद के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत एक सहाबी के बारे में कहा, ए साद बिन वकास, दुश्मनों के मुकाबले में तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बेटे, बाप का मर्तबा देखिए, बाप का मर्तबा देखिए कि बाप का हाल यह है कि खुद नबियों का सरदार होकर के, ताजदार अंबिया होकर के कहते हैं कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐ साद बिन वकास, दुश्मनों के मुकाबले में तीर चलाओ। इसी का बेटा अमर है जो हुसैन के तरफ सबसे पहला तीर चलाया और कहा, लोगों, गवाही देना कि यजीद के खेमे से सबसे पहला तीर अमर बिन साद चलाया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाप जन्नती हो तो बेटा भी जन्नती हो। बाप जन्नती है तो बेटा जहन्नमी हो सकता है। अल्लाह ये नहीं देखता है कि किस खानदान का आया है, किस मोहल्ले का आया है, किस कबीले का आया है। अल्लाह ना तो खानदान देखता है ना कबीला देखता है। अल्लाह ताला तो बस ईमान देखता है कि ईमान लाया है तो कितना लाया है, मेरे रसूल से मोहब्बत करके आया है कि नहीं आया है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, नहीं तो ये जो भी आपने किया सब बेकार है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या जहां क्या चीज़ लोहो कलम तेरे हैं। बाप और बेटे का फ़र्क यहाँ देखिए। बहरहाल मुख्तसर अंदाज में समात कीजिए, वरना इसी वाक़े में टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब जब जंग का तरीक़ा शुरू हो गया तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथी जंग के तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत ज़हीर बिन क़य्यूम खेमे से निकले और यजीदी लश्कर में जाके मुकाबला किए। हज़रत ज़हीर बिन क़य्यूम जब जामे शहादत पी गए, आखिरी वक्त है, करबला के मैदान में यजीदियों ने जब जुल्म हद से बढ़ाया तो हज़रत इमाम हुसैन का
ये मुक़द्दस साथी मुक़द्दस ग़ुलाम ज़हीर बिन क़य्यूम जामे शहादत पीते पीते आका हुसैन को बुलाने लगे। आका हुसैन दौड़ते हुए आए, उस जिस्म को हज़रत ज़हीर के जिस्म को उठाकर अपने खेमे में लाए। तो आका हुसैन से ज़हीर बिन क़य्यूम कह रहे थे कि आका हुसैन, मेरा एक दोस्त इस करबला के मैदान में है, इसको बुला दीजिए। उसका नाम हज़रत मुस्लिम बिन औसजा था। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया, मुस्लिम बिन औसजा को बुलाया। मुस्लिम बिन औसजा है, करबला के मैदान में उतरे, जामे शहादत पीते वक्त आका हुसैन को आवाज़ दिए कि आका हुसैन मेरी ख़बर लो, मेरी ख़बर लो। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया, कहा कि मेरे दोस्त, मुझसे एक पैमाने वफा तो करके गुजर जाओ, मैं जा रहा हूं दुनिया से। अगर तुम बच गए और मेरे इमाम हुसैन पर अगर वक्त आ गया तो तुम अपनी गर्दन से खेल के चले जाना और अपनी गर्दन कटा के कह देना कि लोगों, हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम कौनो मका के ग़ुलाम हैं, हम नबी की शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत पर आँच आने नहीं देंगे। उनका गुलाम, उनका साथी आया है, वादा किया है, उसके बाद वो भी जामे शहादत पी लेते हैं। फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया और कहा मेरे आका, मेरे दोस्त को बुला दीजिए। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा मेरे दोस्त, मुझसे एक वादा करो। आज मेरा इमाम करबला के मैदान में है, आज मेरा इमाम मुसीबत की घड़ी में है, अपना कदम पीछे मत करना, इसलिए कि मेरे आका हुसैन देख रहे थे कि जहां गर्दन कटने वाली थी, आका हुसैन क्या देखते हैं कि आज इमाम हुसैन की गर्दन कटने से पहले पहले उनके गुलाम अपनी गर्दन से गर्दन बलिहारी करते हुए चले जाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, आज मेरे आका हुसैन जो है करबला पहुंच गए हैं, अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो अपनी लाश से खेल के चले जाना, लेकिन हुसैन की अजमत को बचा के कह देना, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। मेरे दोस्तों, जब उनका दोस्त आया है, उन्होंने कहा मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि इस करबला के मैदान में तुम्हारा एक बीवी है, एक बच्चे हैं, हम इन दोनों की हिफाजत करेंगे। कहा गलत तुमने नहीं समझा मेरी बात को, इस वक्त ना मुझे बीवी याद आ रही है, ना बच्चे याद आ रहे हैं, मुझसे सुन लो, अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो मेरे आका हुसैन को करबला के मैदान में उतरने से पहले पहले अपनी जान कुर्बान कर देना और नाना की शरीयत को बचा लेना। तो मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने क्या देखा कि उस वक्त मुस्लिम बिन औसजा की लाश इमाम हुसैन के जांग पर पड़ी हुई थी। मेरे हुसैन क्या देखते हैं कि खेमे से एक 8 या 10 साल का बच्चा अपनी कमर में नन्ही सी तलवार लगाकर खेमे से निकलकर मैदान करबला में भाग रहे हैं, यजीदियों के मुकाबले में जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने आवाज दी, ओ मेरे गुलामों, ये किसका बेटा है जो मैदान में जा रहा है? जरा जल्दी करो, उस बच्चे को पकड़ के मेरे सामने लाओ। मेरे दोस्तों, उस बच्चे को सामने लाया गया। इमाम हुसैन पूछते हैं, ऐ बेटे तू कहाँ जा रहा है? उस बच्चे ने कहा कि मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहा है? कहा अजमत हुसैनी पर जान देने जा रहा हूँ। कहा किसने तुझे सजा के भेजा है? कहा मुकद्दस मेरी माँ ने, मुकद्दस माँ ने सजा के भेजा है। कहा किसका लाल है? उस बच्चे ने कहा मेरे आका आप मुझसे पूछते हैं कि ये किसका लाल है, तो मैं बता दूं मेरे आका मैं किसका बेटा हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ मेरे लाल बता तू किसका बेटा है। उस बच्चे ने कहा, ये जिस बाप की गर्दन तुम्हारी जानों पर पड़ी हुई है, मैं उस मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूं और मेरे बाप की रूह मुझसे कहती है, ए बेटे जब बाप नहीं रहा तो बेटा रह के क्या करेगा? जा मोहम्मद और
اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ ذرا سوچئے تو صحیح اس بچے کے سامنے بیعت اور اہل بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی۔ آج 8-10 سال کا بچہ اپنی کمر میں لنگی تلوار لٹکا کر خیمے سے نکلے ہیں، یزیدی مقابلے میں اترے ہیں تو حسین آواز دیتے ہیں او میرے غلاموں پکڑو وہ کس کا بیٹا ہے جو یزیدی مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین، آج 8-10 سال کا بچہ خیمے سے نکلا ہے یزیدی سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو تم آواز دیتے ہو کہ یہ کس کا لال ہے۔ فطرت نے آواز دی ہے حسین، کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، سمجھئے تو صحیح کہ کربلا کے میدان میں